देश का संविधान बनाने वाली संविधान सभा के सबसे युवा तथा हरियाणा से एकमात्र सदस्य एवं महान स्वतंत्रता सेनानी चौधरी रणवीर सिंह हुड्डा जी की 106वीं जयंती के अवसर पर गांव खेड़ी साध स्थित उनके समाधि स्थल पर राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान हवन पूजा और प्रार्थना का आयोजन हुआ। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि मेरे लिए आज गर्व का दिन है, क्योंकि ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ 8 साल जेलों में बिताने वाले संविधान निर्मात्री सभा के हरियाणा से एकमात्र सदस्य और सबसे युवा सदस्य और आधुनिक हरियाणा का निर्माण करने वालों में से एक मेरे पूज्य दादाजी चौधरी रणवीर सिंह का जन्म भी 26 नवंबर 1914 को हुआ था और आज ही संविधान दिवस भी मनाया जाता है। उन्होंने आगे कहा कि लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि चौधरी छोटू राम जयंती के दिन प्रदेश में किसानों को गिरफ्तार किया गया और आज संविधान दिवस पर चौधरी रणवीर सिंह जयंती के दिन संविधान को तार तार करते हुए किसानों से विरोध करने के अधिकार को भी छीनने का काम सरकार की ओर से किया जा रहा है। किसानों की मांग जायज है और हम उनका पूर्ण समर्थन करते हैं। रोहतक में कई सामाजिक कार्यक्रमों में शिरकत करने पहुंचे राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए सवाल किया कि क्या दिल्ली पर किसानों का हक नहीं है। नए कृषि कानूनों से हरियाणा और पंजाब के किसानों को सबसे ज्यादा चोट लगेगी। सरकार किसानों के जख्मों पर मरहम लगाने के बजाय नमक छिड़कने का काम कर रही है। सरकार रात को दिन दिखाने की कोशिश कर रही है। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि आज़ादी से पहले एमएसपी की कोई व्यवस्था नहीं थी। एमएसपी का सबसे पहला प्रस्ताव 1948 में संविधान सभा में चौधरी रणवीर सिंह ने रखा था। उसके बाद धीरे धीरे एमएसपी का कानून बना और उसमें फसलें जोड़ी गई, लेकिन बीजेपी सरकार ने 3 नए कृषि कानून बनाकर एमएसपी सिस्टम पर सबसे बड़ा प्रहार कर दिया है। अहंकार में डूबी ये सरकार लोगों के फैसले को नहीं मान रही। किसानों की जायज मांगों को न मानने के साथ ही लोकतंत्र में शांतिप्रिय तरीके से अपनी बात रखने के अधिकार को भी सरकार छीनने की कोशिश कर रही है। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि अपनी जायज मांगों के लिए शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर दिल्ली कूच कर रहे किसानों पर सत्ता और पुलिसिया जोर की आजमाइश कतई बर्दाश्त करने लायक नहीं है। कोरोना का हवाला देकर किसान पर बंदिशें लगाने वाली सरकार खुद ठंड और महामारी के मौसम में अन्नदाता पर वाटर कैनन से पानी की बौछारें कर रही है, आंसू गैस के गोले दाग रही है। ये निर्दयता है। सरकार ने किसानों को आर्थिक तौर पर पहले ही तबाह कर दिया था, अब शारीरिक चोट भी पहुंचाने का काम किया जा रहा है। सरकार किसानों को पूरी तरह बर्बाद करने पर तुली हुई है। दीपेंद्र ने कहा कि किसानों की जायज मांगों के साथ लोकतांत्रिक ढंग से आंदोलन कर रहे किसानों के रास्ते को हरियाणा की बीजेपी जेजेपी सरकार पत्थर क्या पहाड़ रखकर भी नहीं रोक पाएगी। उन्होंने नए कृषि कानूनों को रद्द करने और एमएसपी की गारंटी वाला कानून बनाने की मांग की। सांसद दीपेंद्र ने यह भी कहा कि एमएसपी गारंटी के साथ ये भी प्रावधान हो कि एमएसपी से कम में कोई खरीद होने पर जुर्माने के साथ ही सजा भी हो, क्योंकि बिना एमएसपी की गारंटी दिए किसी भी कानून का कोई औचित्य नहीं है। दीपेंद्र हुड्डा ने बताया कि गांधीवादी विचारधारा के प्रखर अनुयायी चौधरी रणवीर सिंह के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान संघर्ष करते हुए अपनी युवावस्था के शानदार दिन देश की 8 जेलों में बिताए। इनमें से 4 जेलें आज भारत में और 4 पाकिस्तान में है। देश आज़ाद होने के बाद वे भारत की संविधान निर्मात्री सभा यानी संविधान सभा के सबसे कम आयु और हरियाणा से अकेले सदस्य बने। चौधरी रणवीर सिंह हुड्डा विश्व के प्रजातांत्रिक इतिहास में अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने जीवन काल में भारत के 7 विभिन्न लोकतांत्रिक सदनों के सदस्य रहे। वे कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूट लेजिस्लेटिव असेंबली, प्रोविजनल पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा, पंजाब विधानसभा तथा हरियाणा विधानसभा के सदस्य रहे। उनका यह अद्भुत रिकॉर्ड लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सम्मान के साथ दर्ज है। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि सामुदायिक जल प्रबंधन के लिए मैग्सेसे सम्मान से सम्मानित जल पुरुष राजेंद्र सिंह ने प्रार्थना कार्यक्रम में कहा था कि चौधरी रणवीर सिंह जी ने आजीवन केवल संघर्ष ही नहीं किया, बल्कि आधुनिक हरियाणा के निर्माण में भी अपना हाथ बटाया। हरियाणा और पंजाब की सरकारों में मंत्री पद पर रहते हुए देश के विकास में अपना अमूल्य योगदान दिया। भाखड़ा नांगल बांध परियोजना के रूप में चौधरी रणवीर सिंह ने भारत के पहले विस्मयकारी बांध के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे हमारे किसानों को 12 मासी जल की सप्लाई उपलब्ध हो सके। चौधरी रणवीर सिंह जी का मानना था कि देश और देश का संविधान बिना गांव, गरीब और किसान के अधूरा है। यही कारण है कि इस बड़ी परियोजना के तत्काल अनुमोदन एवं त्वरित क्रियान्वयन के परिणाम स्वरूप भाखड़ा नहर प्रणाली का कार्य शीघ्र पूरा हुआ
और इसका उद्घाटन 7 जुलाई 1954 को देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया। इस बांध के बनने से विभिन्न राज्यों को मुख्य रूप से सिंचाई, विद्युत उत्पादन और बाढ़ निर्माण की सुविधाएं प्राप्त हुई। हल्ला बोल हरियाणा।